ये जो अग्निवीर स्कीम है इसके बारे में प्लीज हमें बताएं। अग्निवीर स्कीम, ये स्कीम क्या है कि आपने अदर कंट्री के बारे में सुना होगा, चाइना और इजराइल में। चाइना में भी 5 साल की शायद सर्विस करनी पड़ती है कंपलसरी, और इजराइल में भी है 2 साल सर्विस सबको करनी पड़ती है। अग्निवीर का क्या है कि पहले जब कोई जवान आर्मी में जाता था तो वो उसकी सर्विस उसी दिन से शुरू हो जाती थी और वो लास्ट रिटायरमेंट तक ही उसके पास ऑप्शन वही रहता है कि मैं यहाँ पूरी सर्विस करूं। पर अग्निवीर में क्या मौका दिया हुआ है कि एक लड़का बच्चा जाता है, उसको इतना पता नहीं रहता है कि मेरा फ्यूचर क्या है, पर उसके अंदर अगर जुनून है, वो चाहता है कि मैं देश की सेवा करना मैं चाहता हूँ, तो मैं एक मौका मुझे मिले तो मैं कर सकूँगा, तो वो अग्निवीर में भर्ती होने के लिए काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है। उसमें क्या है कि 4 साल सर्विस उसको देना पड़ती है, पर उस 4 साल की सर्विस के दौरान ऐसा नहीं कि उसको अलग कर दिया जाता है, उसको सेम ट्रेनिंग दी जाती है। जो ट्रेनिंग पहले दी जाती थी वही ट्रेनिंग अभी दी जाती है, सेम ड्यूटी वो करता है और उसको हर चीज़ सिखाई जाती है। और इस 4 साल के दौरान उसका जो प्रदर्शन होता है उसके ऊपर उसका रिजल्ट भरा जाता है। उसी के बेस के ऊपर जो परसेंटेज दिया हुआ है कि 75 और 25% का, उसके ऊपर सिलेक्शन होगा। पर अभी जब हमारे पास अग्निवीर आए, मैक्सिमम अग्निवीर 99% अग्निवीर ऐसे हैं कि जो क्वालिफाइड है और अच्छा काम करते हैं। अब हम उसमें कंफ्यूज है कि हम किसको रखें और किसको छोड़ें, क्योंकि सारे अग्निवीर बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। जो मतलब हम पहले जो परफॉर्मेंस दे रहे थे उससे अच्छा परफॉर्मेंस उनका है। पर इस जो स्कीम निकाली है, ये इसका बेनिफिट क्या है कि आर्मी में तो वो 4 साल सर्विस कर देगा, वहां पे वो एक कच्चा मिट्टी का घड़ा बनता है। अब उस 4 साल के दौरान उसको आर्मी के अंदर जो डिसिप्लिन सिखाया जाता है, जो उसका फिजिकल फिटनेस रहता है, उसको प्रेशर झेलने की जो क्षमता बन जाती है, उसका व्यक्तित्व मतलब एक अच्छी तरह से बन जाता है। अब वो 4 साल के बाद अगर निकल के अगर वहां आर्मी में सर्विस करता है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। अगर वहां से वो निकल के अगर सिविल में आता है तो वो आते ही उस डिसिप्लिन को छोड़ नहीं देगा, क्योंकि वो उसके अंदर बस जाता है, वो उसी के अंदर रहेगा। इधर भी जब वो किसी जॉब के लिए अप्लाई करता है, अभी आपने हर स्टेट में मैक्सिमम में आरक्षण के लिए उसको 10% आरक्षण के लिए बताया हुआ है कि अगर अग्निवीर आएगा तो हम उसको 10% आरक्षण देंगे। रेलवे में काफी जगह पे, सिक्योरिटी फोर्सेज में, इसमें पुलिस में, इनमें तो वो जब आर्मी की सिखलाई लेकर उस फोर्सेज के अंदर जाएगा तो वहां का बेस ऑटोमेटिक अपने आप बदल जाएगा, वो बेस आर्मी से रिलेटिव ही हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि जब नींव ही मजबूत है, अगर अच्छी नींव बन गई तो आगे जाके मकान भी अच्छा ही बनेगा, जाहिर सी बात है। तो उसके अंदर का जो एक देश भावना, जो देशभक्ति और अपने काम के प्रति की जो लगन है, वो हमेशा बनी रहेगी, और जिस फील्ड में भी वो जाएगा वो उसी लगन के साथ काम करेगा। रही बात की भ्रम फैलाया गया कि अग्निवीर योजना गलत है, देश का ये हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि हमारी मैक्सिमम जो पब्लिक है, जो यंग जनरेशन है, लड़के हैं, युवा है, ये उस 4 साल में ट्रेन हो जाएंगे। इनकेस कभी आगे जाके फ्यूचर में अगर इनकी जरूरत पड़ी, कई बार हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो इनको जल्दी से जल्दी ये क्या रिप्लेस कर सकते हैं हमें। एकदम से तो हम किसी सेना को खड़ा नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या हमारा एक तरह से रिजर्व हो जाएगा। एक जैसे हम अपना ही इमरजेंसी फंड के लिए एक रखते हैं, वैसे ये हमारा इमरजेंसी फंड हो जाएगा जिसको हम कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका। दूसरा कि जब वो आजकल सिविल में काफी, मैं तो नहीं सुना है कि जॉब जो करते हैं वो ठीक से कोई काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये तो उनके ऊपर है। पर एक सैनिक जब किसी भी जॉब को करता है, उसको टास्क दिया जाता है तो ईमानदारी से निकलता है, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। तो हमारी जो सिविल की जॉब है, फोर्सेस है, वो भी अच्छा प्रदर्शन करेगी और पब्लिक वर्क है वो भी अच्छे समाज सेवा कर सकेगा। ये इसका काफी फायदा है, मैं उसके पक्ष में। सो ये आपकी बातों से बहुत क्लैरिटी मिली है, हमें ये तो क्लियर समझ में आ गया है कि आप भी अग्निवीर स्कीम के पक्ष में हैं। बिल्कुल। सर एक ये पूछना चाहूंगी मैं आपसे कि जैसे इंडियन आर्मी है, एसपीजी कमांडो है, एनएसजी कमांडो है, आईबी है, रॉ है, इन सब में क्या डिफरेंस होता है? इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी एक तरह से एक बरगद का पेड़ है। आपने उसका तना जो है उसको आप कह सकते हो ये आर्मी है, इंडियन आर्मी। अब उसकी जो शाखाएं जो अलग अलग बट रही है, उन्हीं शाखाओं को अगर हम कहें तो कोई एसपीजी है, कोई एनएसजी कमांडो है, कोई रा है, एक उसी पेड़ से निकले हुए अलग अलग विभाग है। इसलिए इनमें जो भी इंडियन आर्मी में जाता है वहीं पर ही कोर्स करके उसी में से बंदे सिलेक्ट करके इन विभागों के अंदर जाते हैं और अपनी सेवाएं देते हैं। डिफरेंस इसमें एक अलग रहता है कि अलग अलग विभाग का अलग अलग टास्क है। यूं तो वो रहेगी एक इंडियन आर्मी ही, पर इनका क्या टास्क सबको उनके जो उनकी क्षमता है उस हिसाब से दिया जाए। जैसे आपने कहा कि एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, तो वो क्या खासकर वीआईपी गार्ड के लिए है,
तो उनको उनकी जो ट्रेनिंग होती है कमांडो ट्रेनिंग वो उसके रिलेटिव रहती है। एसपीजी रहती है स्पेशल पैरा फोर्स, तो वो ऑपरेशनल एरिया के लिए है। रा हो गई जो इंटेलिजेंस के लिए। तो इनका सबका अलग अलग टास्क होता है और उसी इंडियन आर्मी में से ही बंदे सिलेक्ट करके इनके अंदर जाते हैं। बस इनका काम का डिफरेंस रहता है, बाकी है एक ही पेड़ की शाखा है सारी।